दिल्ली के रजोकरी में रामदेव का डेरा के बाद अब हम आए हैं चमेली का डेरा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मकान हैं और वहां भी नोटिस दिया गया है खाली करने का और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई यहां भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो यहां पर सैकड़ों की संख्या में परिवार रह रहे हैं, उनकी चिंता देखिए कि लगातार यहां पर बैठे हुए हैं, पूरा घेरा लगाकर। यहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हैं और उन्हें इसी बात की चिंता है कि जिन आशियाने में वो सालों से रह रहे हैं वो आशियाना उनसे छिनने वाला है। महिलाओं को देख लीजिए, हाथों में सर्टिफिकेट लिए यहां भी, और ये दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है जिसमें उनका पहचान है, उनके झुग्गी की पहचान है जिस जगह पर वो रह रहे हैं। और ये प्रमाण पत्र लेकर उन्हें ऐसा लगा था कि अब ये मकान उनका पक्का हो गया, उन्हें यहां से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आज जब उन्हें हटाने का नोटिस सर्व कर दिया गया और बुलडोजर एक्शन की बात कही गई, तब उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है और लोग काम पर भी नहीं जा रहे हैं। हर इंसान यहां पर घर पर ही मौजूद है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने घर से गया तो शायद उनका मकान गिरा दिया जाएगा। इस वक्त हम लोग चमेली का डेरा में ही पहुंचे हैं और यहां पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्हें इस कार्रवाई से राहत मिल जाए। यहां पर सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, नाम बताइए, तमाम कागजात लेकर आप यहां पर मौजूद हैं। मेरा नाम टुनटुन कुमार है। मैं इस बस्ती का यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी हमने अब जब ये सारी मुसीबत हमारे पास आई है तो इसके राहत के लिए हम हाई कोर्ट गए हैं, क्योंकि हर जगह पे हमने जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे, सबके पास हो लिया। सबने एक ही जवाब दिया कि आपको राहत मिलेगी कोर्ट से। कोर्ट से राहत की बात ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो हाथों में सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, एक बैज भी उन्होंने लिया हुआ है कि टोकन मिला था उन्हें, इतने सब कुछ प्रमाण पत्र, तमाम गलियां यहाँ पे पक्की हैं, मकान पक्के हैं, दिल्ली सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद दिखाई देती हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपने जमीन पर अतिक्रमण किया है और आप लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया। तो ये माजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण जिसे वन विभाग वाले हमें अतिक्रमणकारी बता रहे हैं, हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं। हम लोग 60 के दशक में हम लोगों को तत्कालीन सरकारी ठेकेदार ने विभिन्न राज्यों से हमें यहाँ लाया, जिसमें से प्रमुख रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर थे। इन मजदूरों ने, हम लोग जब यहाँ लाए गए तो हम लोग नहीं लाए गए थे, हमारे बाप दादा आए थे। हम लोग नहीं आए थे, हमारी तीसरी पीढ़ी। हम लोग यहाँ पे अभी आज की डेट में हम चौथी पीढ़ी हैं, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी हमारे रह रहे हैं। तो हमारे बाप दादा जब यहाँ आए तो उनसे यहाँ पे खदानों के काम के लिए उनको बुलाया गया और खदानों से काम के जो पहाड़ थे उनको काट काट के हमने पत्थर निकाले। दिल्ली को डेवलप करने के लिए हमने छोटे छोटे पत्थर तोड़े। जेंट्स जितने थे वो पत्थर तोड़ के लेके आते थे, बड़े बड़े बोल्डर। औरतें क्या करती थी, उन पत्थरों को अपने घर के पास छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करती थी। उन पत्थरों से हमारे यहाँ की बिल्डिंगें, सड़कें सब निर्माण हुआ है। अब क्या है, सरकार हमें आज 60 साल बाद कह रही है कि आप इंक्रोचर हो। हम इंक्रोचर नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारे पास पक्के पट्टे हैं। अगर ये चीज़ें हैं, ये हमारे साथ डीड है जो आज की नहीं है, ये डीड आपकी 69 की डीड है, 69 की डीड है, 72 की डीड है। ये सारी डीड हम लेके बैठे हुए हैं कि ये पक्के, और इसके पैसे भी दिए हैं। हमारी सोसाइटी ने इसके पैसे भी दिए हैं। 20,105 रुपये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट आपकी क्या है, 24/11/79 है। इससे पहले 69 के भी पेपर हैं। मैंने सारे पट्टे आप लोगों को आपके पास जैसे इसमें रखा हुआ है, मैं अलग अलग पट्टे हर साल का रिन्यू होता गया। ये है 24/11/73 का पट्टा, आप इस पे देखिए, इस पे भी अंकित है 20,105 रुपये का। अब इसके नीचे का भी पट्टा मैं आपको दिखाता हूँ कि साल दर साल हम लोग ने पट्टे और लीज को हम लोगों ने देते रहे हैं। हम लोग को इंक्लोजर बता रहे हैं, हमारी आपत्ति उस बात से है कि हम इंक्लोजर नहीं। ये पट्टा हमारा देखिए 4/6/1969 का है। 68 से हमारे पास ये पट्टे आने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक संगठित रूप से भारत सेवक समाज पत्थर तोड़ सोसाइटी के तहत संगठित होकर सारे लेबर एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे एक लेबर नहीं था, 7,500 लेबर परिवार उस टाइम था। तत्कालीन टाइम पे 7,500 लेबर परिवार थे। और ये खाने आप जो देख रहे हैं ना, इसमें एक भी पेड़ पौधे नहीं थे। आपको मैं पटवारी की रिपोर्ट दिखाता हूँ जो 1973 या 76 की है, 76 की है। ये देखिए पटवारी की रिपोर्ट। इसमें पटवारी ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट दर्ज किया है कि इनमें से साफ साफ लिखा हुआ कि ये खाने पुरानी चली आ रही है। इनमें से कोई भी वृक्ष नहीं था। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ना, ये हमारे द्वारा लगाए हुए हैं।
ये उनके द्वारा नहीं लगाए गए। यहाँ पे एक भी पौधे नहीं थे। और उस टाइम गर्मियों में सूखी खदानों में हम लोगों ने काम करके, हमारे पूर्वजों ने काम करके पत्थर निकाला और तोड़ के दिया। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम यहीं आपको बसाएंगे। इसके तहत जब बीपी सिंह की सरकार थी तो सब लोगों को घर का एक एक बिल्ला दिया गया था और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से एक पहचान दी गई थी। हमारे पास उससे पहले पहचान नहीं था, क्योंकि पहचान पत्र जो है सबसे पहले 1995 में आया, 94-95 में आया। उससे पहले का जो पहचान है 90 की पहचान के तौर पर उन्होंने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अलग अलग पहचान दी हैं, जिनमें से आपको ये कुछ पहचान पत्र मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, ये पहचान पत्र, ये पहचान पत्र देखिए, 8/3/1990 का पहचान पत्र है। ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ पहचान पत्र है। ये हम लोग आज नहीं कह रहे हैं। उसके बाद इन्हीं पहचान पत्रों के आधार पर इसके ऊपर एक घर का नंबर दिया गया था। वो घर का नंबर हमारे घरों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो किवाड़ होती है उसके ऊपर चिपका हुआ था कि भाई आपका घर ये आज से आपका ही है, आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। सरकार बाद में जब हमारी खाने बंद हो गई तो जो हमारे यहाँ पे ग्राम सभा की जो ज़मीनें थी वो ग्राम सभा ज़मीनों को शिफ्ट कर दिया गया वन विभाग में, बिना सर्वे किए हुए। अगर अधिकारी ने प्रॉपर सर्वे किया होता, हमारा रीसेटलमेंट का प्लान किया होता तो ये बात होती नहीं। अब मैं आपको एक दस्तावेज दिखा रहा हूँ 1986 का। ये दस्तावेज हैं ग्राम सभा की, जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि हम आपको यहाँ पे 120-20 गज का प्लॉट देंगे, ठीक है, और इसमें जितने लोग हैं उन सबको प्लॉट के लिए बोला गया था। इसमें भूमिहीन और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए स्कीम था, जितने भूमिहीन लोग। इसमें खासरा का विवरण है। खासरा देखिए 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1585, 1588, 1590, 1591, 1592, 1593 और 1594। ये खासरा हमारे 14 किले के खासरा थे। हम उसी 14 किले नहीं 15 किले पर बैठे हुए हैं। जो 15 किले पर हम बैठे थे उस टाइम 1968 में, उसी 15 किले पर आज भी बैठे हैं। उसमें से 1 इंच जगह जो कहते हैं उनका इंक्रोच नहीं किया है, उससे हम आगे नहीं बढ़े हैं। आप देखें तो चारों तरफ फेंसिंग कर रखा है। वन विभाग की जो उस टाइम पे तत्कालीन वो भी है, उन्होंने चारों तरफ से फेंसिंग कर रखा है, उससे हमारे 1 कदम आगे नहीं बढ़े हैं। अब सरकार की नीयत, अब ये चीज़ें जब चल गई, आज की डेट में वन विभाग कहता है कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, आपकी नहीं, आप इंक्रोचर हो, आप यहाँ से बाहर निकलो। आप बताएं हम कहाँ जाएँ? आगे आपको क्या समाधान दिखता है? ये तमाम चीज़ें तो अब हो गई, अब तो आपके पास न समय है न चीज़ें हैं, तो राहत कहाँ से मिल सकती है? राहत हमें हाईकोर्ट से, जैसा उन्होंने बताया कि ये मामला एनजीटी का था। सोनिया घोष ने एक वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उन्होंने एक पिटीशन डाला था 2013 में, 58/2013 पिटीशन है। उसके तहत उन्होंने कहा कि सारे वन्य जगह को खाली कराया जाए। तो एनजीटी का फैसला, तो एनजीटी के फैसले के अगेंस्ट तो हमें हाईकोर्ट ही मूव करना पड़ेगा। हमने हाईकोर्ट मूव भी किया है। हमने कल हाई कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज कराया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है। कल डेसूब के अधिकारी आए नहीं। डेसूब का हमारे पास यहाँ 675 कॉलोनियों में जो डेसूब ने यहाँ पे सर्वे किया था उसमें से हमारी 3 कॉलोनियों का नाम है, तीन क्लस्टर का हमारा नाम है कि भाई आप डेसूब के अधीन वो आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन क्या है कि डेसूब के अधिकारी भी सुनने को तैयार आ भी नहीं है। कल के डेट में मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग कोर्ट में मौजूद थे तो डेसूब के जो मेन वकील साहब हैं वो नहीं आए। तो जज साहब ने टाइम दिया था कि भाई आपकी सुनवाई मैं 4 बजे करूंगा, लेकिन 4 बजे सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद वो सुनवाई वो लोग 23 तारीख के लिए टल गई है। 23 तारीख तक का उन्होंने मुझे राहत दिया कि भाई 23 तारीख को आपकी पूरी आर्गूमेंट सुनेंगे, उसके बाद जो भी होगा हमारा भविष्य का फैसला होगा। मैं तमाम एजेंसियों से कहूँगा, जहाँ पे आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे कहूँगा आपकी बिल्डिंग बनी है उसमें से एक पत्थर हमारे तोड़े हुए भी होंगे, हमारे पूर्वजों के तोड़े हुए भी लगे होंगे। आपके पास जो सड़क बनी हुई है उसमें हमारे तोड़े हुए पत्थर भी लगे होंगे। दिल्ली उस टाइम ऐसा नहीं था, हमारे तोड़े हुए पत्थर बदरपुर से जरूर कहीं ना आपके वहाँ बना होगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से बात करना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आप समूचे राष्ट्र में भूमिहीनों को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आप मकान आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। हम 1200 परिवार यहाँ पे हैं, 60 के दशक से हैं। हम में से ना कोई रोहिंग्या है, ना कोई बांग्लादेशी है, ना कोई और है, प्योर हिंदुस्तानी है और अपने मूल के मतलब बने। ज़्यादातर राजस्थान है, हरियाणा के हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। अब हम कहाँ जाएं? तीसरी पीढ़ी है हमारी। कई लोगों के तो ये हालत हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीन से रिश्ता भी ख़त्म कर लिया। उनको पता है कि मेरा गाँव ये है, लेकिन वहाँ गाँव में सब कुछ नहीं है वो। क्योंकि देखिए मजदूर के पास ज़मीन कभी भी नहीं था। मजदूरी करना और उसका खाना, उसका मतलब फिलहाल जो वस्तु स्थिति है उसमें 23 तारीख तक यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आश्वासन मिल गया? हाँ, ये आश्वासन जज साहब ने हमें दिया था कि भाई 23 तारीख तक यहाँ पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा और 23 तारीख को हमारी सुनवाई करके जो भी होगा फैसला देंगे, हमारे हित में दें या हमारे खिलाफ दें। मैं अब तो यही अपील करूँगा अदालतों से और वो चीज़ें हैं कि यहाँ की फैक्ट फाइंडिंग चेक करें। सभी से बोल रहा हूँ कि ये तथ्यों की जाँच करें कि ये
किस अधिकारी की गलती की वजह से हमारी ये सजा आज हम भुगत रहे हैं। अगर ये चीज़ें हैं, यहाँ से 600 एकड़ ज़मीन वन विभाग को दिया गया, क्या वो हमारे लिए 15 एकड़ ज़मीन एक्सक्लूड नहीं कर सकते? जिसने देश के विकास में सकारात्मक सहयोग किया, उन लेबर परिवारों के लिए क्या 15 एकड़ ज़मीन नहीं मिल सकती है? 15 एकड़ से हम ज़्यादा, जो जिस जगह पे हम बसे हुए हैं उससे ज़्यादा मांग भी नहीं कर रहे कि हमें कोई बाहर दिया जाए। और हमने अपनी 3 पीढ़ी की कमाई से, आज एक मकान बनाने में सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। हमने अपनी 3 पीढ़ी की कमाई से जितना पैसा हुआ बचा के हमने इस मकान को बनाया है, एक एक पैसे जोड़ जोड़ के बनाया है। समय समय पे कुछ प्रशासन हमारे सुध ली है, जिन्होंने मुझे पानी की सुविधा दी, बारात घर की सुविधा दी, सुलभ शौचालय की सुविधा दी, कम्युनिटी सेंटर की सुविधा दी। लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों से, कुछ वर्षों से आश्वासन तो हमें मिलता है, पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे इनको, और यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये। और हालात यहाँ पर ये हैं कि 23 तारीख तक तो बुलडोज़र नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद की अनिश्चितता है। लेकिन देखना ये होगा कि हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई किस तरीके से होता है और वहाँ पर क्या निर्णय दिया जाता है। उसी निर्णय पर तमाम लोगों की आस यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन उनकी अरदास सिर्फ एक ही है कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। क्योंकि इनका कहना है कि 600 एकड़ से ज़्यादा अगर ज़मीन है तो सिर्फ 15 एकड़ की मांग ये लोग कर रहे हैं, और उसके भी तमाम कागजात इनके पास हैं, जिसकी जांच करा ली जाए और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाए। क्योंकि फिलहाल जो निर्णय इन पर थोपा जा रहा है, इनका कहना है कि आनन फानन में लिया गया है और कई तथ्यों की जाँच नहीं की गई है। अब ऐसे में जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो तमाम नज़रें उसी पर टिकी होंगी कि आखिरकार न्यायालय इस पूरे मामले में क्या निर्णय देता है। क्या सैकड़ों लोगों के आशियाने उजड़ जाएंगे या फिर बचे रहेंगे? जो लोग यहाँ पर कई दशकों से रह रहे हैं, उनकी आंखों में भी आज यही उम्मीद दिखाई देती है। TV9 भारतवर्ष के लिए खुर्शीद के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।